मानना ये हम सबका दायित्व बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है। मगर फिर भी मैं मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता का, प्रबुद्ध जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने 45% वोट शेयर हमको दिया और करीबन 4.5 लाख मत वहां से हमको दिए। उसके लिए मैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और जो वहां से प्रत्याशी जीते हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं यही विश्वास रखता हूं कि जो बातें कही है वहां के डेवलपमेंट के बारे में उसको वो पूरे हों। और मैं आज भी कह सकता हूं कि आई स्टैंड विद द पीपल ऑफ मंडी। जो भी वहां की हमने बातें करी है उसको हम सरकार से पूरा करवाएंगे। चाहे वो वहां पे हमने स्मार्ट सिटी बनाने की बात रखी है, चाहे हमने टनल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी है, और जो भी हमने वहां के डेवलपमेंट की बात करी है। क्योंकि मैंने चुनावों में भी ये कहा था कि चाहे जीत हो चाहे हार हो, हम उनके साथ खड़े हैं और हम आगे भी उनके साथ खड़े रहेंगे और अपने डेवलपमेंटल कार्यों को आगे ले जाने का पूरा प्रयास करेंगे। किस तरह से आकलन किया जाएगा, क्या फैक्टर्स मानते हैं आप यू कुड नॉट मेक इट? नहीं, निश्चित तौर से देखिए, वहाँ पे प्रधानमंत्री जी का व्यक्तिगत रूप से आना, योगी जी का व्यक्तिगत रूप से आना, गडकरी जी का व्यक्तिगत रूप से आना, ये सब चीज़ों का इम्पैक्ट रहा होगा। निश्चित तौर से उसकी वजह से ये परिणाम रहा है। मगर फिर भी हम इसका आंकलन अभी, क्योंकि मतदान कई केंद्रों पे अभी भी चला हुआ है, जो काउंटिंग है वो अभी भी चली हुई है, तो उसको हम आने वाले समय में देखेंगे कि कैसे उसमें कहाँ पे शॉर्टफॉल्स रहे, क्या कमियां रही, और उससे एक्सपीरियंस लेते हुए उसको बेटर करेंगे फॉर द टाइम्स टू कम। असेंबली बाई इलेक्शन में कांग्रेस 4 सीटें जीत कर आई है, इस मैंडेट को किस तरह? नहीं, ये भी निश्चित तौर से देखिए, प्रदेश की जनता बहुत पढ़ी लिखी है और उन्होंने क्लियर कट मैंडेट जो है हिमाचल में जो अस्थिर करने के प्रयास भाजपा की सरकार, भाजपा के नेता कर रहे थे, उसके खिलाफ ये मैंडेट दिया है। मुख्यमंत्री जी को दिया है, सरकार को दिया है, कांग्रेस पार्टी को दिया है। और ये साफ है कि 3.5 साल तक कांग्रेस पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ हिमाचल में चलेगी, अपना कार्यकाल पूरा करेगी और जो भी हमने काम यहाँ पे इनिशिएट किए हैं उनको पूरा करने का कार्य हिमाचल के अंदर करवाया जाएगा, ये मैं कह सकता हूँ। फाइनली क्या अभी भी मानते हैं कि मोदी फैक्टर अभी भी काम कर रहा है? एंड दूसरा, कंगना को क्या कहेंगे आफ्टर विक्ट्री? देखिए, मोदी जी का फैक्टर तो वैसे तो देश में तो चला नहीं है। देश में तो जिस तरीके से पूरे देश में 400 पार की बातें करते थे, अब 250 अभी बड़ी मुश्किल से पार हो रहा है अपने बलबूते पर। अब जो है नई नई बातें हो रही हैं। नीतीश कुमार को जो है वो उप प्रधानमंत्री बनाने की बातें हो रही हैं, ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं, तो वो चीज़ें देखेंगे। मगर फिर भी इंडिया अलायंस अभी पूरी मजबूती से आगे आया है और हो सकता है कि अभी और गठजोड़ करके सरकार देश के अंदर इंडिया अलायंस की बने। इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें सब नेता राष्ट्रीय स्तर पे कार्य कर रहे हैं। बाकी जो प्रत्याशी जीती हैं उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैंडेट लोगों का है, वो स्वीकारना हमको भी है, उनको भी बहुत बहुत बधाई है। मगर मैं यही कहूंगा कि हम तो लंबी गेम के खिलाड़ी हैं और आपके साथ खड़े हैं, मंडी के साथ खड़े हैं। अब आगे देखेंगे कि जो बातें हुई है वो धरातल पे कितनी उतरती है, कितना समय मंडी के लोगों को मिलता है, ये तो समय ही बताएगा। मगर जीती हैं उसके लिए उनको शुभकामनाएं। असेस करेंगे? निश्चित तौर से असेस करेंगे और उसको कैसे इम्प्रोवाइज करना है इन द टाइम्स टू कम, वी विल वर्क ऑन दैट ऑल्सो। थैंक यू। मैम, हम जानना चाहेंगे जिस तरह का मैंडेट आया है किसकी जिम्मेवारी? देखिए, जो लोगों की आवाज़ है इसको हम स्वीकार करते हैं। लोगों का मैंडेट है, लोगों ने ऐसा चाहा होगा तो लोगों ने उस तरीके से वोटिंग की और उसमें इनके 4 प्रत्याशियों को जिताकर भेजा है। जहां तक मंडी की बात है, वहाँ उन्होंने बहुत लोगों को बहुत सी आशाएं थी, बहुत डेवलपमेंट के काम थे जिसके बारे में हम बार बार चर्चा कर रहे थे। अब क्योंकि वो जीती हैं तो मुझे लगता है कि उन्हें इन चीज़ों पर गहराई से सोचना चाहिए और आने वाले वक्त में इन इश्यूज को सेंटर में वो रेज करे। इसके ऊपर सेंट्रल लीडरशिप से बात करके हिमाचल प्रदेश की मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करें। कहाँ कमियां रही? इसके बारे में तो अभी सोचना होगा। इट्स टू अर्ली टू से कि कहाँ कमी रही। वी हैव टू गो इन द फील्ड, वी हैव टू टॉक टू द पीपल, वी हैव टू टॉक टू द वर्कर्स एंड सी कि कहाँ कोई कमी रही जिसकी वजह से ऐसे नतीजे हमारे सामने आए हैं। जो असेंबली बाई इलेक्शंस हुए हैं उसमें 4 सीट्स पे कांग्रेस की विक्ट्री हुई जी। है। 2 तरह का मैंडेट, इसको किस तरह से आंकते हैं? देखिए, जहाँ तक तो ये 4 सीटें पार्लियामेंट की थी वो तो स्पष्ट तौर से 4-0 का हमारा रिजल्ट रहा है, तो दैट वी एक्सेप्ट एंड वी से ओके। अब लोगों ने ये जनमत दिया है तो उसे हम स्वीकार करते हैं
और जहां तक प्रदेश सरकार की बात है, आप जानते 4 सीटों पे हमारे उपचुनाव हो रहे थे, जिसमें से हमने 4 सीटें जीती है। तो ये दर्शाता है कि हमने पिछली बार जिनको जिताया था उन्होंने ही पलटा खाकर, और वो बीजेपी के आधार पर उन्होंने इलेक्शन लड़ा और उसमें से हमने 4 सीटें कांग्रेस के पक्ष में जीती है। तो ये दिखाता है, दर्शाता है कि लोग इस तरीके की स्विच ओवर पसंद नहीं करते कि अभी आप कांग्रेस से जीते, आप बड़े पदों पे रहे और वक्त आने पर आपने अपने पार्टी को बदलकर आप फिर मैदान में उतरे, तो दैट वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय द पीपल एंड मोर ओवर इसीलिए हमने 4 सीटें कांग्रेस के पक्ष में जीतकर ये दर्शा दिया है लोगों ने। मंडी पार्लियामेंट्री सेगमेंट में जो लोगों का मैंडेट आया है, क्या कहेंगे वोटर्स? देखिए, हम जनता के बहुत आभारी हैं। हमने खुद धरातल पर जाकर देखा है कि लोगों ने कितना काम किया है, वर्करों ने कितना काम किया। हमारे पार्टी के जो वर्कर थे, कम से कम एक 1.5 महीना वो हर क्षेत्र में बैठे, उन्होंने हर पंचायत स्तर पर इसमें काम किया है, हर वोटर तक वो पहुंचे, हर डोर टू डोर पहुंचे, उन्होंने हमारी आवाज वहां तक पहुंचाई है। आई स्टिल कॉन्ग्रेचुलेट द पीपल ऑफ मंडी पार्लियामेंट्री हल्के, जिन्होंने रात दिन एक इलेक्शन में काम किया। पर ठीक है, इसके परिणाम हमारे आशा के विपरीत रहे, पर फिर भी हमें इसके बारे में दोबारा सोचना होगा और डेप्थ में जाकर देखना होगा कि उनकी वर्करी में और हमारी वर्करी में क्या अंतर है और क्यों हम इसमें पिछड़े हैं। उस पर वर्किंग की जाएगी, उस पर सोच की जाएगी और नेक्स्ट इलेक्शन के लिए हमें बेटर परफॉर्म करें, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी बनाकर चलना होगा। आखिरी सवाल मैम, जिस तरह से विक्रम जी ने कहा है कि नेशनल पर्सपेक्टिव में मोदी फैक्टर नहीं चला, क्या हिमाचल में और मंडी में वो फैक्टर काम आएगा? अब आप देख ही रहे हैं कि मंडी का रिजल्ट भी आपके सामने है और स्टेट का रिजल्ट भी आपके सामने है। जहां तक सेंटर की बात है, वो आप जानते हैं कि इन्होंने आखिरी जब चुनाव का पड़ाव आया उसमें बहुत टॉल लीडर्स, प्राइम मिनिस्टर आए, उन्होंने मंडी में 2-3 रैलीज और भी की। फिर उसके बाद जैसे वो गए, उसके बाद गडकरी जी आए, गडकरी जी के बाद योगी जी आए, ऐसे इन्होंने और इवन अपने और लीडर्स, उन्होंने भी आकर जगह जगह प्रचार किया और उससे मुझे लगता है कि लोगों ने उनकी बात बड़ी गहराई से सुनी और उस पर उन्होंने ये सोचा होगा कि अगर हम इनको मत देते हैं तो अवश्य तौर पर आने वाले वक्त में ये हिमाचल प्रदेश की मदद करेंगे और हमारे डेवलपमेंटल काम में ये अपना सहयोग देंगे। मे बी दैट वाज वन ऑफ द रीजन कि जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा अपना मत देकर अपने भाजपा के प्रत्याशी को यहाँ से चुना।